नमस्कार दोस्त। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जो हम सभी के भीतर छिपी है, फिर भी हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये शक्ति हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है और हमें वो बना सकती है जो हम बनना चाहते हैं। ये शक्ति है हमारा अवचेतन मन। चलिए एक दिल छू लेने वाली कहानी के माध्यम से इस रहस्यमय दुनिया में एक सफर पर चलते हैं। एक हारा हुआ कलाकार और उसके भीतर का जादू। एक छोटे से गांव में अजय नाम का एक मूर्तिकार रहता था। उसके हाथों में जादू था। वो मिट्टी और पत्थर को एक नई जान दे देता था, लेकिन उसका मन, उसका दिल हमेशा मायूस रहता था। वो कोई भी काम शुरू तो करता था, मगर हर बार बीच में ही हार मान लेता। उसके कानों में हमेशा एक आवाज गूंजती रहती थी, अजय तुम ये नहीं कर सकते, तुम कभी सफल नहीं होगे। ये विचार उसके सपनों को दीमक की तरह खा रहे थे। वो अपनी प्रतिभा को निराशा की गहरी खाई में धकेल रहा था। एक दिन अजय अपनी निराशा से थककर गांव के सबसे ज्ञानी और बूढ़े गुरु के पास पहुंचा। उसने गुरु के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। गुरु ने उसकी हर बात बड़े धैर्य से सुनी। उनकी आंखों में करुणा और समझदारी थी। गुरु ने अजय का हाथ पकड़ा और उसे अपने बगीचे में ले गए। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे और मीठे फलों से लदे पेड़ झुके हुए थे। गुरु ने मुस्कुराते हुए पूछा, अजय देखो, ये बगीचा कितना सुंदर है। क्या तुम जानते हो कि ये सब कहाँ से आया? अजय ने सोचा और कहा, गुरुजी, ये सब जमीन से आया है। किसी ने इसमें बीज बोए होंगे। गुरु ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, ठीक उसी तरह हमारा मन भी एक बगीचा है और तुम्हारा अवचेतन मन उसकी उपजाऊ जमीन है। तुम्हारे विचार, ये जो तुम्हारे मन में आते हैं, वो बीज हैं। अगर तुम नकारात्मकता, हार और डर के बीज बोओगे तो तुम्हें निराशा के कांटे ही मिलेंगे। लेकिन अगर तुम आत्मविश्वास, प्रेम और सफलता के बीज बोओगे तो तुम्हारे जीवन में भी खुशियों के फूल खिलेंगे। ये बात सुनकर अजय की आंखें खुल गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन के दरवाजे खोल दिए हों। गुरु ने उसे समझाया कि उसका अवचेतन मन उसके विचारों को सच मान लेता है। अगर वो सोचता है कि वो असफल होगा तो उसका अवचेतन मन ऐसे हालात बना देता है कि वो सचमुच असफल हो जाए। अवचेतन मन को जगाने का रहस्य। गुरु ने अजय को अवचेतन मन की सोई हुई शक्ति को जगाने के 3 जादुई तरीके सिखाए। एक सकारात्मक सोच का मंत्र, अफर्मेशंस। गुरु ने अजय से कहा कि वो रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले खुद से कहे, मैं एक महान कलाकार हूँ, मेरा हर काम सफल होता है। ये शब्द धीरे धीरे उसके अवचेतन मन में गहरे उतरने लगे, जैसे बारिश की बूंदें प्यासी धरती में समा जाती हैं। 2. सपनों को आंखों से देखना, विजुअलाइजेशन। गुरु ने उसे सिखाया कि वो अपनी आंखें बंद करके कल्पना करे कि उसकी मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध हो गई हैं। वो सोचे कि लोग उसकी कला की सराहना कर रहे हैं और वो बहुत खुश है। ये कल्पना उसके अवचेतन मन को ये विश्वास दिलाने लगी कि उसका सपना सच हो चुका है और वो इसे हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगा। 3. आदतों और भावनाओं को बदलना। गुरु ने बताया कि हमारा डर और हमारी आदतें हमारे अवचेतन मन से ही आती हैं। इन डरों को दूर करने के लिए हमें जानबूझकर नई अच्छी आदतें बनानी होंगी। अजय की नई सुबह। अजय ने गुरु की हर बात को पूरी लगन और श्रद्धा से अपनाया। शुरू में उसे थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज खुद से सकारात्मक बातें करता, अपनी सफलता की कल्पना करता और अपने काम में पूरी मेहनत से जुट जाता। धीरे धीरे अजय के मन से नकारात्मकता के बादल छटने लगे। उसके काम में एक नई ऊर्जा और जोश आ गया। उसने उन अधूरी मूर्तियों को पूरा किया और ऐसी सुंदर कलाकृतियां बनाई कि लोग देखकर हैरान रह गए। देखते ही देखते उसकी कला की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अजय अब सिर्फ एक मूर्तिकार नहीं, बल्कि अपने सपनों का मालिक बन चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे अंदर की सबसे बड़ी ताकत हमारा अवचेतन मन ही है। ये एक ऐसा बगीचा है जिसमें हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। आइए हम सब अपने मन में सकारात्मकता, विश्वास और प्रेम के बीज बोएं, ताकि हमारा जीवन भी खुशियों और सफलता से महक उठे। आपका क्या ख्याल है? क्या आप भी अपने अवचेतन मन